जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। ससुराल में छिपा नक्सली समृद्ध गंजू हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की रामगढ़ पुलिस ने ऐसे दबोचा। झारखंड की रामगढ़ पुलिस को नक्सली संगठन टीपीसी के खिलाफ मंगलवार को सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ससुराल में छिपे नक्सली समृद्ध गंजू उर्फ मलिंगा को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी एसपी डॉक्टर कुमार विमल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को 27 मई को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बुरकुंडा ओपी अंतर्गत सयाल नाला पार में उग्रवादी संगठन टीपीसी का सक्रिय सदस्य अपनी ससुराल में छिपा हुआ है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पतरातू अंचल के पुलिस निरीक्षक योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सयाल नाला पार के टीपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य समृद्ध गंजू को लोडेड कट्टा के साथ पकड़ लिया गया। रामगढ़ के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि टीपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू के आदेश पर उसका भतीजा बोटल उर्फ विशाल 2 अज्ञात उग्रवादी मेरे पास आए एवं दोनों अवैध पिस्टल व कारतूस से इन चारों उग्रवादियों ने मिलकर 20 मई को 10 नंबर सयाल डी कोलवरी में डंप के पास जाकर पेलोडर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते हुए लोगों में दहशत फैलाने की नियत से फायरिंग इसी हथियार से की थी। घटना के बाद घटना में प्रयुक्त दोनों अवैध देशी पिस्टल व कारतूस को अपने पास छिपा कर रखा था। गिरफ्तार उग्रवादी को हथियार व कारतूस के साथ पकड़े जाने के संबंध में तरातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पिपरवार समेत अन्य थाना में मामला दर्ज है। अन्य फरार टीपीसी के उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 2 देशी पिस्टल, 4 कारतूस, 1 मोबाइल, 1 बुलेट मोटरसाइकिल जब्त किया गया। जामताड़ा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान काली पाथर गाँव के साधन माल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने के कारण ये हादसा हुआ। जामताड़ा जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले निजमनधारा गाँव में मंगलवार को मनरेगा योजना के तहत एक कुआं का निर्माण हो रहा था। कुएं में बारिश का पानी जमा था जिसे निकालने के लिए सुबह से ही 2 मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान कुआं के अगल बगल जमा मिट्टी का ढेर भर भराकर नीचे गिरने लगा जिससे वे मजदूर वहीं दब गए। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली वे आनन फानन में जेसीबी लाकर मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी को हटाया गया। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो देखा कि एक मजदूर की मौत हो गई है। दूसरे मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जल्दी से बेहतर इलाज के लिए बंगाल के सीयूडी ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान बागडेहरी थाना क्षेत्र के काली पाथर गाँव के साधन माल के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर निजमनधारा गाँव के उत्तम घोष हैं। चक्रवाती तूफान रेमल के बाद झारखंड बिहार में बारिश। आईएमडी ने संभावना जताई है कि इस बार भारत के मानसून कोर जोन में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। वहीं झारखंड बिहार में भी मौसम लगातार बदल रहा है। कभी गर्मी तो कभी बारिश का दौर जारी है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, फिर उमस भरी गर्मी शुरू हो जाती है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय हुआ गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल झारखंड बिहार आते आते दम तोड़ दिया। कमजोर पड़े तूफान से झारखंड बिहार के कई जिलों में हवा भी नरम हुई। वहीं झारखंड बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार झारखंड बिहार के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। गिरिडीह में छत से गिरने के कारण बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में मंगलवार की अहले सुबह छत से गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। मां को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। मृत बच्चे का नाम ऋषा कुमार है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना पंचायत स्थित पुरना डाबर गाँव में एक बच्चे की छत से गिरने के कारण मौत हो गई जबकि उसकी माँ फिलहाल अस्पताल में इलाज
इलाजरत है। उसके हाथ और पाँव में गंभीर चोट लगी है। जानकारी के अनुसार वह अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने घर में खाना बना रही थी। उसी वक्त किसी काम की वजह से उसे छत जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान उसे चक्कर आ गया, जिस वजह से वह अपने बच्चे के साथ छत से सीधे नीचे गिर गई। बताया जाता है कि उसके छत में किसी प्रकार का कोई चारदीवारी नहीं लगा है। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों के सहयोग से मां और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला इलाजरत है। उसके दोनों हाथ व शरीर के अन्य भाग में चोट लगी है। पीड़ित बच्चे का नाम ऋषा कुमार है। वह सिर्फ 3 साल का था। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संथाल में इन नेताओं की फंसी साख। कल्पना सोरेन व बाबूलाल मरांडी ने संभाला मोर्चा। झारखंड की राजनीति अभी संथाल परगना में शिफ्ट कर रही है। 1 जून को दुमका, राजमहल और गोड्डा लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। संथाल परगना में भाजपा और झामुमो की परीक्षा होनी है। दुमका, राजमहल और गोड्डा की 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं दुमका और राजमहल में झामुमो और गोड्डा में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव रण में हैं। दोनों ही गठबंधन के नेता जोर लगा रहे हैं। झामुमो में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है। संथाल की जमीन पर कल्पना की पहली परीक्षा है। शिबू सोरेन की तैयार सियासी जमीन पर हेमंत सोरेन ने पिछले लोकसभा और विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कल्पना सोरेन की मोर्चाबंदी के बाद सबकी नजर चुनावी परिणाम पर होगी। कल्पना सोरेन ने संथाल परगना में दर्जनों सभाएं की है। सबसे पहली चुनौती शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट दुमका पर अपने ही परिवार की सीता सोरेन से है। यहाँ से नलिन सोरेन भले ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर सोरेन परिवार की 2 बहुओं की राजनीतिक लड़ाई है। इस सीट से कल्पना सोरेन की राजनीतिक साख जुड़ी है। इधर भाजपा से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घेराबंदी की है। बाबूलाल मरांडी संथाल परगना की राजनीति को बेहतर समझने वाले नेता हैं। संथाल परगना में उनकी पैठ रही है। ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी। आईएएस मनीष रंजन के पास है मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े गुप्त जानकारियां। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत से सोमवार को रिमांड पिटीशन दाखिल कर आलमगीर आलम को 3 दिनों की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। साथ ही कई तथ्यों का उल्लेख किया। अदालत ने ईडी के अनुरोध को स्वीकारते हुए रिमांड अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने कोर्ट को सौंपे हुए तथ्यों में कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के पास मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित गुप्त जानकारियां हैं। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा। उन्हें फिर 28 मई को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। उनसे आलमगीर आलम के संबंध में पूछताछ जरूरी है। रिमांड पिटीशन में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के अलावा अन्य कई लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। आलमगीर आलम से संबंधित कुछ और अहम जानकारी अन्य वरीय अधिकारियों के पास है। इनमें से एक मनीष रंजन है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की जांच के लिए ईडी ने आलमगीर आलम को रिमांड में लेने का अनुरोध किया। पीएम मोदी ने झामुमो कांग्रेस पर बोला हमला। कहा झारखंड की चर्चा आज नोटों के पहाड़ की वजह से हो रही है। झारखंड के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संथाल परगना की 3 सीटों गोड्डा, दुमका व राजमहल में होना है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने सारी ताकतें झोंक दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सीधो कान्हू, चांद भैरव जैसे वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये वीर शहीदों की धरती है। यहाँ पर उमड़ा जन सैलाब ये बताती है कि हमारी सरकार एक बार फिर आ रही है। उन्होंने झामुमो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी पार्टियां फिर से सत्ता आना चाहती है ताकि घोटाला कर सके। आज झारखंड को ये सभी लोग लूटने में लगे हैं। आज यहाँ की चर्चा खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं, बल्कि नोटों के पहाड़ के कारण हो रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि झामुमो वाले जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। अब यहाँ के गरीब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों ने तो सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा। अब आप लोगों को इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी होगी। आज झामुमो और कांग्रेस वाले को यहाँ से नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपए के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान खनिज खनन घोटाले से।
कमीशनखोरी मामले में आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ जारी। ग्रामीण विकास विभाग में हुई कमीशनखोरी मामले में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से मंगलवार को भी पूछताछ जारी है। ईडी के दूसरे समन पर वे सुबह 11 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले समय की मांग की थी। मनीष रंजन ने समय मांगने के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेदारियों का हवाला दिया था। राज्य सरकार ने मनीष रंजन को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ब्लू बुक के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए गठित समिति में शामिल किया है। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 3 सप्ताह के बदले सिर्फ 3 दिनों का समय दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।